नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नोटबंदी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दिन नहीं बीतता कि दूसरे दिन सरकार नई स्कीम लेकर आ जाती है, एक नोटिफिकेशन लेकर आ जाती है। आज सरकार के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कैशलेस इंडिया बनाने के लिए नई स्कीमों की एक घोषणा करने के लिए आए, एक पिटारा खोलने के लिए आए। लकी ग्राहक योजना और डीजी धन व्यापारी योजना। बताया गया कि ये स्कीम गरीबों और कारोबारियों के लिए है, जिसके तहत 15 दिसंबर से 14 अप्रैल तक जो भी व्यक्ति यूपीआई, यूएसएसडी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपए कार्ड से 50 रुपए से लेकर 3000 तक की खरीदारी करेगा, उसको इनाम के तौर पर 1000 से लेकर 50,000 तक मिलेंगे और 14 अप्रैल को 1 करोड़ का मेगा बम्पर इनाम मिलेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि हम क्या इसके लिए तैयार हैं? उधर वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने भी कहा कि 30 दिसंबर तक बाजार में आधी करेंसी आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तो रोज रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबके जहन में यही सवाल कि हालात कब सुधरेंगे। और हमारा आज का सवाल, क्या लॉटरी से बनेगा कैशलेस इंडिया? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और वित्त सचिव शक्तिकांत ने आज क्या कुछ कहा। लकी ग्राहक योजना, जो लकी कंज्यूमर्स हैं, उनको हर रोज 1000 रुपए डेली अवार्ड 15,000 विनर्स को 100 दिन तक चलता रहेगा। इसके अलावा एक वीकली ड्रॉ होगा, उसमें हम 1,00,000, 10,000 और 5,000 रुपए देंगे। इस लकी ग्राहक योजना में हम वो ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड से किए जाएंगे। और इसमें प्राइवेट क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट्स अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। Situation is improving, and if anything, the situation will only improve after 30th December, because more and more notes are going on. That in a particular bank, in a particular branch, there has been deposit of more than 1 crore, too many cases. So naturally, the department, income tax department, narrows down to that branch and tries to find out. Not tries to, finds out who are the people. Account is KYC compliant. We have to see, as a part of our verification also, the income tax department and the enforcement directorate and wherever required the CBI, they are verifying whether it was a KYC compliant account or not. और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी की ओर से सिद्धार्थनाथ सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, शिवसेना के अरविंद सावंत और साथ ही साथ बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह, सीधा सवाल आपसे, मतलब कैशलेस इंडिया का सपना एक लॉटरी बन गया है क्या, कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करो और रुपए पाओ, 1000 कैशलेस नहीं बोलेंगे, इसको लेस कैश बोलेंगे। ठीक है। वो जो सपना है उसके अंदर किस प्रकार से संदीप जी जो लेस कैश के लिए ट्रांजैक्शंस करा जा सकता है और उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, उसको आप इनकरेज करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का मतलब लॉटरी बना दिया है, जिससे लोग उस सिस्टम की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको आप मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम है जो सरकार कर रही है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लॉटरी बना दिया या एक टीवी प्रोग्राम बना दिया कि आई बॉल्स गैदर करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कि इतना इनाम मिल जाएगा, ये सवाल पूछेंगे आखिर में इस प्रोग्राम के, इस सवाल का सही जवाब दे देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, 5,000 रुपए मिल जाएंगे, 10,000। ये मार्केटिंग गिमिक है ना, मार्केटिंग गिमिक बना दिया है। जरूरी है कैशलेस इंडिया के सपने को कोई चीज कोई नहीं, मार्केटिंग आप एक अच्छी व्यवस्था हो, एक क्लीन व्यवस्था हो, स्वच्छ व्यवस्था हो, जिसके अंदर नोटों का कम इस्तेमाल हो, उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप उसको मार्केटिंग कह सकते हैं। हाँ, मार्केटिंग है, मगर लोग उस तरफ आकर्षित हो तो अच्छा कदम माना जाएगा। मतलब ये बिना तैयारी के, मैं इसे क्यों ना मानूं कि आपने बिना तैयारी के इतना बड़ा कदम उठा दिया। अब किसी न किसी तरह से आम जनता को ये आइडिया बेचना है, ये आइडिया आप मुझे ये बताइए, आज 37वां दिन हो गया सिद्धार्थ, हर दिन एक नई नोटिफिकेशन, नई घोषणा, नई स्कीम,
नया वादा, मतलब तैयारी नहीं थी। नहीं, आप संदीप जी, ये तैयारी का ये आप ये क्यों सोचते हैं कि हर चीज को 8 नवंबर को ही अनाउंस करना चाहिए था? अच्छा, क्यों नहीं आप ये सोचते कि इसका रोड एक मैप बनाया हुआ है और उसको रोल आउट करने के लिए जब सरकार को ठीक लगता है उस समय उसको रोल आउट किया जा रहा है। मगर आप हर चीज को 8 नवंबर से जोड़ के ही चलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये इंसाफ नहीं होएगा जो सरकार इस समय नोटबंदी के तरफ और देश को किस तरह से कैशलेस किया जा सके, अर्थव्यवस्था को और कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन मिले, उस तरफ जा रही है सरकार। तो ऐसे में डॉक्टर अजय कुमार, दिक्कत क्या है आपको? कैशलेस इंडिया बने, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, काले धन पर नकेल कस सके सरकार, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए संदीप जी, अभी अजीब लगता है ये स्थिति। कैसी स्थिति है कि सरकार जो है एक बिग बाजार जैसे कंपनी जैसे देश को चला रहे हैं। कभी बोलते दिवाली बम्पर लॉटरी। आप सोचिए सरकार की कितनी परिपक्वता है कि जो है ना तो जो है प्रधानमंत्री जी, ना वित्त मंत्री जी, ना कोई भी इनके जो मंत्रीगण है, किस तरह से जो है जो पैसे की जो किल्लत हो रही है उस समस्या को समाधान करने के लिए कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना तो कोई सुझाव दी जा रही है, ना तो कोई कदम उठा रहे हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, अजय कुमार वित्त सचिव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आधी करेंसी आ जाएगी 30 दिसंबर तक, दावा कर रहे हैं वो। इस सरकार के ऊपर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमको 50 दिन दे दीजिए। अब स्थिति क्या है देख लीजिए लाइन पर। और मैं तो सिद्धार्थ नाथ सिंह से यही मांग रहा था कि हमको भी लड्डू दे दीजिए जरा, क्योंकि सिद्धार्थ जी को भी लड्डू की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग एटीएम में खड़े हैं और जो है हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है और सुना है कि मनोज तिवारी जी लड्डू बांट रहे हैं। आप देख लीजिएगा, इनकी स्थिति देख लीजिए। मोहल्ला का दर्जी भी अगर कुर्ता के लिए सिलाता है तो पहले नाप लेता है। ये तो एटीएम में जो है 2000 रुपए की नोट जो फिट होती है कि नहीं होती, इनके ऊपर जानकारी नहीं है। तो आप इस तरह का जो है प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि लगातार जो जिस तरह से देश के जनता के साथ जितनी बड़ी धोखा इन्होंने किया है, पुराने जमाने में यूनान के जो तानाशाह लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, क्या करते थे, जनता का जो है ध्यान अगर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कैश लेस ट्रांजैक्शंस की ओर आकर्षित होने के लिए, उसमें दिक्कत क्या है? अजय कुमार, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप बताइएगा कि पहले आप इंटरनेट की मूल सवाल का जवाब देंगे, पहले आप इंटरनेट की सुविधा देंगे कि नहीं? 75% के पास जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं है इस देश में। आप बताइएगा कि जो है वो डेबिट कार्ड जो रुपए कार्ड इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, 75% जनता ने उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया है। आपने व्यवस्था नहीं बनाया और जनता को बोल रहे कि आप कैशलेस जो है ये कार्यक्रम करके, और आप बताइएगा कार्यक्रम को यह सरकार करता है क्या? ये सरकार जो है सचमुच में सूट बूट की सरकार है। इनके जो है इनको जो है एडवाइस देने वाला भी सूट बूट वाले हैं। मोदी जी चलिए एक बम्पर लॉटरी शुरू कर देते हैं। सरकार का क्या काम है? इंटरनेट कनेक्शन बढ़ाना, एटीएम में पैसा पहुंचाना। अभी भी रोज इस देश में सिर्फ 13% एटीएम में जो कैश पहुंचा दिया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन कैशलेस होनी चाहिए। अरविंद सावंत, हमारा ये कहना है कि हम लोग तो घबरा रहे हैं कि सरकार की जो है परिपक्व हमटी डमटी। अरविंद सावंत, मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ आपके पास, जवाब दे दो। मैं आ रहा हूँ आपके सहयोगी से पूछ लूं, क्योंकि अरविंद सावंत आप सहयोगी हैं केंद्र में और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के। मुझे ये बताइए कि अगर हम कैशलेस सोसाइटी बन जाए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये मृग तृष्णा है? क्या ये एक मिराज चेज कर रहे हैं? जो बात अभी अजय कुमार कह रहे थे, इंटरनेट पेनिट्रेशन इस देश में औसतन 35% है। 100 में से 35 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, शहरों में 53% के पास है। क्या वो पूरा एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि हम कैश लेस हो जाएं? पहली बात तो हमने शुरुआत किससे की है वो देखना पड़ेगा। शुरुआत की थी हमने काले धन के बारे में। काले धन से हम कैशलेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब मूल मुद्दा था काले धन को हटाने का, वो रह गया बाजू में। अब रही कैशलेस। इस देश की संस्कृति कैश की है। अब जो पूर्व तैयारियां करनी चाहिए थी वो की नहीं है। सैम पिट्रोडा से लेकर मतलब तकनीकी विज्ञान जिस
जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं, ऐसे सैम पिट्रोडा से लेकर अमर्त्य सेन से तक, उन सारों ने इनके ऊपर हमले किए हुए हैं। अब कोई बचा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा लगाया है। हमारी कुछ भी तैयारियां नहीं। अब जो कह रहे थे ना वो सही है। हमारी बीएसएनएल एमटीएनएल की जो कंपनी है सरकारी है, वो जियो वाला प्रधानमंत्री की छवि लेके खड़ा हो जाता है। और जो कंपनियां गांव में है वो डिजिटल आज भी नहीं हुई। ना ऑप्टिकल फाइबर है, ना इंटरनेट है। किसान है 60% से अधिकतर लोग। और जो किसानों ने जिंदगी भर अपने पैसे खुद के पास है, उनको तो टैक्स फ्री इनकम है। किसानों का इनकम टैक्स फ्री है, वो कैश का ही व्यवहार करते हैं। तो जल्दबाजी में बिना तैयारी के सरकार ने कदम उठाया। उसके बाद में क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद सावंत, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना तैयारी के सरकार ने ये फैसला लिया। हम तो खुले 100%, मैं 100% कहता हूं, बिना तैयारी से की गई वही बात है। हमने उसका स्वागत किया। काले धन के लिए कदम उठाना अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से उसका अमल हो रहा है, अरे 90 लोग मर गए देश में, कीमत नहीं लगती आपको उसकी? एक जमाना था एक इंसान अगर मरे ना तो लोकसभा भी रुक जाती थी। 90 लोग मर गए। सिद्धार्थ नाथ सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। ये आपके सहयोगी के सवाल है। कितना समय जाता है? देखिए, मैं 2-3 जवाब दे देता हूँ संदीप जी। है ना? मैं 2-3 जवाब दे देता हूँ। पहले तो मैं नहीं ना अपने कि कुछ भी गलत कदम शांत हो जाइए, आप उसका समर्थन करें। चलिए, आप नहीं गलत कदम आप चलिए, मैं थोड़ा संदीप जी, मैं आ रहा हूं थोड़ा सा दोनों जनों को जवाब दे देता हूं। संदीप जी, तो उसके अंदर पहले तो अजय जी ने कहा कि बिग बाजार बना दिया है सरकार को। अरे भाई, एआईसीसी को हवाला ऑपरेटर बनाते हैं तो आप लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है वहां पर, मगर सरकार कोई अच्छी चीज प्रमोट करे उस पर आपको आपत्ति है। तो हवाला अड्डा बन जाए 24 अकबर रोड, वो आपको आपत्ति नहीं होती। जहां तक कि अभी हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं लोग मर जाते हैं। मैं इनको इतना ही कहूंगा कि कहां आप लोग बीएमसी में भी हैं, कहां और है, वो पॉटहोल से मर जाते हैं जब आप लोगों को जू नहीं रेंगती। मगर एक अच्छा कदम हो रहा है तो आप लोगों को आप अरविंद सावंत के मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सिद्धार्थ। आप अरविंद सावंत के मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आधारभूत ढांचा नहीं किया। मैं नहीं बोला था। ये गलत अपने स्वर को अंदर रखिए और बात सुनिए। मैं बड़ा शांतिपूर्वक बैठता हूँ। मुख्यमंत्री से पूछिए मुंबई के चुनाव आ रहे हैं और आपकी हवा निकल रही है, तो आप सीधी बात सुना करिए। आपको जरा पता है काला धन क्या होता है? आपकी आवाज होता है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं संदीप जी। आपकी आवाज दुकान में जाके कोई पेन खरीदता है, वो पेन का हम लोग नौकरी वाले लोग हैं, हमें क्या पता होता है? बस जरूरी नहीं है जो दुकानदार होता है उस पर जो टैक्स होता है वो जमा करता है, वो तो छोड़ो, ट्रांजैक्शन आपसे सीखना पड़ेगा हमको हो जाएगा। तो डेबिट कार्ड, पेटीएम सीखना पड़ेगा हमको, या किसी माध्यम के थ्रू वो ट्रांजैक्शन तो आपके पास है, उस पर टैक्स हो जाएगा। तो ये कैशलेस जो होता है कॉर्पोरेट है ना, मतलब हो गया कि काला धन रिकॉर्ड हो गया, उसको जमा करना पड़ेगा टैक्स को। पर आपने आधारभूत ढांचा तैयार किया क्या? मूल सवाल अरविंद सावंत का है, आपने आधारभूत ढांचा तैयार किया। आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ, आप तो फाइनेंशियल वर्ल्ड को जानते हैं। सिद्धार्थ, आप फाइनेंशियल वर्ल्ड को जानते हैं। आपको पता है 2 महीने पहले, सिद्धार्थ, 2 महीने पहले 30 लाख डेबिट कार्ड्स हैक हो गए थे। क्या साइबर सिक्योरिटी का वो व्यवस्था तैयार की है? मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, देखिए संदीप जी, इस तरह से उछल के प्रश्न पूछेंगे। इस देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी खाली देश के अंदर ही नहीं, विश्व भर के अंदर जब विकी लीक हो जाते हैं तो अमेरिका से जाके पूछा था किसी ने कि आपकी साइबर सिक्योरिटी कहां गई थी? तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं काम हो रहा है उसको डाउन करने का एक प्रयास हो सकता है। हाँ। मगर
ये जो कहा जा रहा है कि डिजिटल जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पे भी जरा गौर किया जाए। इस देश के अंदर पिछले 10-15 साल से जो बजट का प्रोविजन प्लान है वो 4 लाख के आसपास घूमता और है। ऐसे में मनरेगा पे इतना दे दो, डिफेंस पे इतना दे दो, एजुकेशन पे इतना परसेंट। अरे जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भैया सुधींद्र भदौरिया, मुझे ये बताइए, जो ये लॉटरी का एक सिस्टम निकाल दिया और 25 तारीख मुकर्रर की गई है, पहला लकी ड्रॉ 25 दिसंबर, इसमें भी कुछ राजनीति देखते हैं क्या आप? सुधींद्र भदौरिया, अगर अजय कुमार आप जवाब दे सके, सुधींद्र भदौरिया के साथ मेरा कनेक्शन कट गया है। देखिए संदीप जी, पहली बात है कि 90 लोग मरे यार, उसके ऊपर कुछ बोलो। कि जो है प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को कहा था कि काले धन के, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काले धन के खिलाफ ये लड़ाई है। अब क्या आंकड़े क्या बोलते कि पूरे की जो है 15 लाख 14 दिसंबर 4 लाख करोड़ वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ा काला धन को सफेद धन बनाने का एक योजना उन्होंने चलाया। किस लिए चलाया? ताकि 100 गरीब लोग, 100 से ऊपर जो है गरीब लोग मरे, और इनके जो है सूट बूट के दोस्त लोग ने पूरी तरह से काले धन को सफेद कर दिया। ये तो आंकड़े आपके सामने। दूसरी बात है, ये नोटों, नए नोटों कैसे पहुंचा दीजिए। एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। जो बैंक में चला जाता है, मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई सिद्धार्थ जी, जब आप बोल रहे थे तो 2 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप, अरे मुझे बोलने तो दीजिए सिद्धार्थ जी, मुझे बोलने दीजिए। उसके अरे बाद हमारा खुद का धन निकालने को पाबंदी लगाई आपने, बैंक में है ना। बोलिए अजय। एक मिनट सावंत साहब, खुद का धन निकालने की पाबंदी लगाई जो बैंक में वाइट है ना, वो भी नहीं निकालने देते आप। क्या बात करते हो आप? सिद्धार्थ सावंत जी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ अजय? कौन सा कानून है ऐसा? कौन सा कानून है? एक सेकंड क्या आप सावंत अपने पैसे नहीं निकाले? जी, एक सेकंड। नहीं सावंत जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं अपनी बातें रख देता हूं। पहली बात ये संदीप जी कि देखिए, पहले मैं चुप बैठा हूँ यार। आप बोलिए ना, जो है आप इतना टाइम लगाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। जैसे तो नहीं बोल रहे हैं, कभी तो आप बोलते रहिए ना लगातार। पहली स्टार्टअप इंडिया, नहीं ऐसे नहीं, बहस ऐसा नहीं होता संदीप जी। 2 सेकंड। तो पहले स्टार्टअप इंडिया, कभी रन अप इंडिया, कभी सिटअप इंडिया। तो मोदी जी जैसे नहीं बोल रहे, राहुल गांधी जैसे कम से कम जो है पॉइंट पर बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। दूसरी बात है सिद्धार्थ जी, पहले ये कहना है कि पूरे जो सरकार ने ये कहा था कि जो है 3-4 लाख करोड़ जो है सिस्टम में वापस नहीं आएंगी। अब ये साबित हो गया कि पूरे पैसे वापस आ गए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और इस तरह का जो है तुगलकी फरमान के लिए जिम्मेवार कौन है? मोदी जी हैं। 100 लोग मारे तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार है। जीडीपी खत्म हो रही है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मोदी जी हैं। नौकरी खत्म हो रही है, अब जो है कैशलेस। सिद्धार्थ, मुझे कैशलेस संदीप जी, अब ये देश की जनता के साथ इतनी बड़ी धोखा। पहले तो संदीप जी, फिर ये कांग्रेस की आदत है कि भ्रमित करने की। पहले तो किसी ने भी सरकार के मंत्री, सरकार के किसी अधिकारी ने नहीं कहा कितना आएगा। इस पे मैं यहाँ पर ये बता दूं, सिद्धार्थ, यहाँ पर ये बता दूं मैं दर्शकों को, आपके अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ने आज सुप्रीम कोर्ट में सीधे बयान दिया है कि 13 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं, जबकि शक्तिकांत दास कहते हैं नहीं, डबल काउंटिंग वगैरह है, अभी हमें अपनी बुक्स रैशनलाइज करनी है। मैं किसकी बात मानूं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर की या वित्त सचिव की? 3-4 लाख रुपए नहीं आएंगे, मैं उसकी नहीं बात कर रहा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 13 लाख आए, मगर जो अजय जी कह रहे हैं उस पर मैं कमेंट कर रहा था। दूसरा 13 नहीं, मैं कहता हूं 15 भी आ जाते हैं। तो ये नहीं होता है कि जो बैंक के अंदर चला गया वो काले से सफेद हो जाता है। जो टैक्स जिस पे नहीं दिया है वो काला होता है, और बैंक के अंदर भी रहने के बाद ये निर्णय इनकम टैक्स करेगा कि उस पे 80% उतने अफसर्स हैं आपके पास? 75 लग रही है, और उसके आधार पे जो अनअकाउंटेड है वो काला ही रहेगा। तो उतने अफसर भी हैं क्या? अरविंद सावंत, और अब क्या टैक्स इंस्पेक्टर राज वापस आने वाला है अगले कुछ महीनों में? टैक्स बढ़ता है, वो अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाता है। मैं 1 मिनट अरविंद सावंत से पूछ रहा हूं। अरविंद सावंत, क्या एक बड़ा खतरा ये है, ठीक है अब सब जो बैंक में आ गया वो अपने आप सफेद तो नहीं हो गया, वो तय करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
तो 80 और 90 के दशक का टैक्स इंस्पेक्टर राज वापसी मारेगा क्या भारत में? बराबर है ना। सरकार पहली बात है कि वो अगर आ गया बैंकों ने तो अच्छा हुआ, उल्टा ब्लैक भी होने दो, पता तो चलेगा। सुनो, सरकार हुई कि नहीं? अरे भाई सिद्धार्थ दास जी, हमें बोलने देंगे कि नहीं? जेल में भेजा कि नहीं भेजा? अरे सिद्धार्थ जी, हमें बोले थे, हमको पता है भाई, हमें पता है वो अच्छा ही है ना। जो अच्छा है उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। वो अच्छा हो गया, इसके पास कितना धन है। नहीं, गलत ही बोल रहे हैं आपने अभी तक। अरे भाई, क्या आपने अभी तक एक सच नहीं बोला। ठीक से नहीं, गलत है नहीं। ये। अरे अब पूरी 20 सेकंड है अरविंद सावंत, 20 सेकंड में बात गलत बात मत करो, गलत बात मत करो। करना है हमने जो कहा, अरे मैं बोले, एकदम गलत बोल सिद्धार्थ रहे हो। दास जी बोलने देंगे कि नहीं? आप बहुत गलत क्या बोल रहे हो। सरकार की पक्ष बोले? पहली बात ऐसे, मैंने पहले ही बोला। गलत मत हाँ बोलो, ठीक सही है भाई, बोल, मुझे अधिकार है, जो बोलूंगा वो भाई आप सुन लो। आपको मैं नहीं सही बोल रहा हूँ। पहली बात ऐसे कि निर्णय ठीक था। बैंक में पैसा आने की वजह से ये नहीं होता कि काला धन सफेद होगा, ये बराबर है उनका। लेकिन ये अच्छा हुआ, मालूम तो पड़ा। उसके बाद ज्यादा इनकम टैक्स को पता चलेगा, पूछेगी कहां से आया, नहीं आया तो वो तो उसके बारे में हमारी कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावंत, डॉक्टर अजय कुमार, सिद्धार्थनाथ सिंह। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रोज सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है और अब एक लॉटरी भी बना दिया है कैशलेस इंडिया के सपने को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।